हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रखा हूँ। चलो देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है। सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अभी जो हाल ही में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। कितने सदस्यों की? 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका जो गठन है अनुच्छेद 315(1) के तहत किया गया है। 315 के 1 के तहत किया गया है। ठीक है। आयोग का गठन जो है 14 मार्च 2001 को किया गया। आयोग का गठन 14 मार्च 2001 को किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 7 होते हैं। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? हरिद्वार में है। आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? आनंद सिंह रावत है। आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? NP नवानी। आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? NP नवानी थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें देखते हैं इस रिपोर्ट में कुल 153 देश सम्मिलित है। कितने देश है? 153 देश इसमें सम्मिलित है। इस रिपोर्ट में जो है पहली बार जो है शहरों को भी शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में जो है पहली बार शहरों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2020 में सर्वाधिक जो प्रसन्न देश है, यानी सर्वाधिक जो हैप्पीनेस जो देश है वो है फिनलैंड। सेकंड नंबर पे हमारा डेनमार्क है। तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पे आइसलैंड है। इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड है। दूसरा नंबर पे डेनमार्क है। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पे आइसलैंड है। ठीक है, जो नेक्स्ट है भारत 144वें स्थान पर है। इस साल की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें भारत 144वें स्थान पर है, जबकि 2019 की जो रिपोर्ट थी उसमें 140वें स्थान पर था। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि 2019 में कौन से नंबर पे था भारत? 140वें पर, और 2020 में 144वें स्थान पर। इस रिपोर्ट में जो है अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान को मिला है, 153वीं रैंक। क्योंकि 153 देश है तो 153वीं जो रैंक मिली है वो किसको मिली है? अफगानिस्तान को। यहाँ पे शहरों की रैंकिंग भी देख देते हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी, इसको जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर मिला है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी को। दूसरा है डेनमार्क का आरहुस, इसको सेकंड नंबर मिला है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन को थर्ड नंबर मिला है शहरों की रैंकिंग में। ठीक है, जो भारत की राजधानी दिल्ली है वो 180वें स्थान पर है, 180 स्थान पर। और अफगानिस्तान का काबुल जो है 186वें स्थान पर है। तो ये अंतिम देश है। अफगानिस्तान का काबुल का जो शहर है ये अंतिम स्थान पर है, 186वें स्थान पर। ठीक है, 2012 में पहली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। वर्तमान यह 8वीं रिपोर्ट है। 2012 में पहली बार जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कब जारी किया गया? 2012 में पहली बार। ठीक है, और वर्तमान में जो है कौन सी रिपोर्ट है? 8वीं रिपोर्ट है। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व खुशी दिवस या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब बनाया जाता है? तो 20 मार्च को बनाया जाता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग का दर्जा दिया है? मिजोरम ने। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कि खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया किस राज्य ने? मिजोरम ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और आजकल जो करंट में चल रहा है, भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो विवाद अभी जो हाल ही में हाईलाइट हुआ था वो हुआ था यहाँ पे क्या बोलते हैं, नाकुला दर्रा। जो ये नाकुला दर्रा है, ये वाला नाकुला दर्रा, ठीक है, ये भारत और क्या बोलते हैं चीन के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे जो है भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच जो झड़प हुई थी, ठीक है, नाकुला दर्रा। तो आपको याद रखना है कि जो नाकुला दर्रा है वर्तमान में कहाँ पे है? सिक्किम में है। आपको पता होगा कि चीन की सीमा जो है कुल 14 देशों से लगती है, इसलिए चीन जो है जितने भी उसके पड़ोसी देश है वो हर अपने पड़ोसी देशों से क्या है, विवाद करता रहता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक जगह पे इसकी और क्या बोलते हैं
पेनांग झील है, पेंगांग झील, पेंगांग झील, और एक है गालवन नदी घाटी, गालवन नदी घाटी। तो इनके बीच भी भारत और चीन का क्या है, हाल ही में विवाद चला। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भारत चीन का किस झील के बीच विवाद हुआ, पेंगांग झील। भारत चीन का कौन सी नदी के बीच विवाद हुआ, तो गालवन, गालवन, ठीक है, गालवन नदी घाटी के बीच में। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये है कि उत्तराखंड के 3 जिले चीन से स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड के 3 जिले जो है चीन से स्पर्श करते हैं। एक करता है हमारा पिथौरागढ़, दूसरा करता है हमारा उत्तरकाशी, और तीसरा करता है हमारा चमोली। ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली हमारे क्या है, चीन से स्पर्श करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो दर्रे थे, जैसे सिक्किम का नाकोला दर्रा, इनके बीच अभी विवाद हुआ। तो यहाँ का जो मेन दर्रा था उत्तराखंड का, एक नीति दर्रा है, नीति दर्रा है, ये चमोली में है, और एक लिपुलेख दर्रा है जो पिथौरागढ़ में है। लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। तो इन 2 दर्रों के माध्यम से 1962 तक जो है भारत क्या बोलते हैं, यहाँ से जो है इन 2 दर्रों से मानसरोवर यात्रा होती थी, ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा होती थी। लेकिन 1962 में जब क्या बोलते हैं भारत चीन युद्ध हुआ, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, नीति दर्रा को बंद कर दिया गया। तो यानी कि नीति दर्रा को 1962 के बाद नहीं खोला गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे चमोली में ही एक माणा पास आता है, माणा दर्रा या माणा पास, ये भारत का क्या है, इसे अंतिम गांव भी कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है लिपुलेख, लिपुलेख ये पिथौरागढ़ में है, कैलाश मानसरोवर के लिए फेमस है लिपुलेख दर्रा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना है हमें, एक विवाद हुआ था डोकलाम विवाद, किन 2 देशों के बीच हुआ था डोकलाम विवाद। तो ये हुआ था चीन और भूटान के बीच, डोकलाम विवाद। तो इसमें यहाँ पे भारतीय सैनिकों ने भी भूटान की मदद की थी इस टाइम पे, डोकलाम विवाद। तो ये भी याद रखना है, किसके बीच हुआ था ये, भारत और भूटान के बीच में। तो हमें याद रखना है भारत और चीन के बीच में जो किस दर्रे में विवाद हुआ है अभी हाल ही में, नाकोला दर्रा, जो कहाँ पे है, सिक्किम में है। अगर नदी पूछेगा, झील पूछेगा तो पेंगांग झील, और नदी घाटी पूछेगा तो गालवन नदी घाटी। ये सब जो है इनमें क्या हुआ था, अभी विवाद हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।